तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 22 मार्च के 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज की आपकी जो क्लास है वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। अब मैं थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, क्या ही डिस्क्राइब करूँ आपको। बस ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपकी रोज़ आपको सुबह 5:30 बजे क्लास मिल जाती है, लेकिन अब आज कुछ लेट हो गई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो खैर दोस्तों, भगवान का नाम लिया जाए और क्यों ना अपनी दिक्कतों को कम किया जाए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया दोस्तों? ये दोस्तों 21 मार्च को बनाया है। साथ ही में दोस्तों इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? इसकी थीम दोस्तों आपकी दोस्तों फॉरेस्ट एंड फूड इसकी थीम रही है, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों इसी दिन आपका 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी इसी दिन मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके 21 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड पोएट्री डे भी बनाया गया है दोस्तों, तो इस दिन के आपको ये तीनों दिवस याद रखना है। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बियॉन्ड स्क्रीन पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों? ये की है दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। साथ ही में देखें दोस्तों कि दोस्तों इसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और दोस्तों ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसको दोस्तों आपके डिजिटल एडिक्शन को कम करने के लिए दोस्तों आपके बियॉन्ड स्क्रीन पहल को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं दोस्तों कि दोस्तों आपके कर्नाटक के आपके दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? यहाँ के दोस्तों चीफ मिनिस्टर आपके सिद्धरमैया, यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ के आपके गवर्नर जो कि आपके थवरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस का सदस्य बनने की मंजूरी दी है दोस्तों? ये दोस्तों दी है दोस्तों ब्राज़ील ने। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस की ऑनलाइन सेवा शुरू की है दोस्तों? ये किया दोस्तों LIC ने। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों प्रणव वेंकटेशन ने जीता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ये आपके चौथे भारतीय जीतने वाले, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये दोस्तों आपके कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों इसको होस्ट किसने किया था दोस्तों? इसको शतरंज चैंपियनशिप को दोस्तों इसको दोस्तों आपके मॉन्टेनेग्रो एक जगह का नाम है, वहाँ पर इसको होस्ट किया गया था। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों पहले भारतीय इसको जीतने वाले कौन थे दोस्तों? पहले भारतीय इसको जीतने वाले दोस्तों विश्वनाथ आनंद इसको पहली बार जीता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों भारत की रैंक दोस्तों 118 भारत की रैंक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब इसको दोस्तों इसका आयोजन किसने किया दोस्तों? इसको दोस्तों आयोजन आपके UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इसको आपका ऑर्गेनाइज करता है, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों इसमें दोस्तों फर्स्ट पोजीशन यानी कि दोस्तों इसकी फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन रही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें भारत की 118 पोजीशन रही है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट पोजीशन किसकी रही है दोस्तों? लास्ट पोजीशन दोस्तों आपके अफगानिस्तान की 147 यानी लास्ट पोजीशन इसकी रही है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों C. कंपनी ने लॉन्च किया, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों आपके 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है 1984। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमरावती के किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना करने की घोषणा की है दोस्तों? ये दोस्तों आपके दोस्तों पोट्टी श्री रामुलु जी की प्रतिमा की स्थापना की जाई है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों इसको दोस्तों अमरावती आंध्र प्रदेश में इसको स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं दोस्तों कि दोस्तों इसके मुख्यमंत्री दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने इसकी आपकी स्थापना करने की घोषणा की है। और साथ ही में दोस्तों इनको फादर ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी दोस्तों आपके 72 फीट की दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा भी दोस्तों आपके बेंगलुरु में आपकी बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। खैर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। हाल ही में हुई गुणवत्ता के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध दोस्तों पत्रकारिता से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसकी शुरुआत आपकी 2006 में हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों इस पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख रुपए राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन चुका है। और दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार में दोस्तों 20 कैटेगरी में आपका अवार्ड दिया जाता है दोस्तों।
टोटल आपकी 20 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। और साथ ही में दोस्तों हिंदी कैटेगरी में दोस्तों आपके सिद्धांत मोहन को यह अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। बाकी आपके लिए इतना IMP नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए PB मनी किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों किया दोस्तों पैसा बाजार ने। दोस्तों इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि दोस्तों PB मनी किसने लॉन्च किया दोस्तों? पैसा बाजार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है दोस्तों? ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ दोस्तों? किस देश का है दोस्तों? ये दोस्तों फिलीपींस का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनाया गया नव वर्ष नवरोज का संबंध किस समुदाय से है दोस्तों? इसका संबंध दोस्तों पारसी समुदाय से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसको आपके 21 मार्च को मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषक का शीर्ष स्रोत कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों धन प्रेषक का शीर्ष स्थान के बारे में। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपके दोस्तों पहला आपका USA रहा है दोस्तों। और दोस्तों USA ने दोस्तों आपके 27.7% आपका शेयर रहा है USA का। भारत में मतलब 27.7% आपका USA से धन आता है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों इसमें सेकेंड पोजीशन आपके UAE की रही है, ये भी आपको याद रखना है। USA इसका आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अभी तो खैर दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।